ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर। तो पर्टिकुलर जो 8:30 इवनिंग रे आज आम जो क्लास को स्टार्ट करें ओनली गोटे मिशन बा ओनली गोटे टार्गेट 100% प्रिलिम क्लियर करेंगे जी पिला भी रोच मन रखिले आज आम जो क्लास को कंटिन्यू करुचे जमती मु डे वन रो शेड्यूल तुमको देती जे तुमको कौन पढ़ार अच्छी जार डिस्कशन आज करी विथ PYQ बेसिस रे विथ क्वेश्चन थ्रू रे तुम सहित डिस्कशन करी सेमती डे टू रो जोड़ाक आज मु तुमको ग्रुप रे अपलोड कर देछि जहाँकि तुम डिस्कशन आसंता काली कराଯିବ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପାଇଁ ଯୋଉଟାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଟପିକ କଣ ଥିଲା। ଓକେ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ ଯୋଉଟା କି ଡେ ୱାନ୍ ବା 14 ତାରିଖ ଦିନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ଏଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମେକିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ हम हिस्ट्री आईएनसी कहे मार्च मासर फास्ट क्लास जहाँ हम कहे इंपोर्टाट डेट बोली कहे आज क्लास रे प्रत्येक पॉइंट को बेस करी समस्त जिनस डिस्कसन कर समस्त रेडी अच्छो समस्त रेडी अच्छो आज क्लास पे ओके क्लास स्टार्ट होगा पूर्व मुझे 2 मिनट टाइम नेबी तापर क्लास को स्टार्ट करी ए क्लास डे वन जेहेतु अच्छी मुझे तुमको एबेठू कहीदे 100% ग्यारंटी सहित कहूँ ये जो 60 आम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जहाँ भी किसी करवा आरी भितर 100% क्वेश्चन आस जोटा कि 60% रु 70% आराम से स्कोर कर किंतु ए स्कोर करने हेले तुमको दरकार थियोरी ए थियोरी तुम कौटी मिल जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जॉइन कर रैपिड फायर प्रिलिम जो 599 बैच जब जॉइन कर तुम जो फुल लेंथ बैच जब जॉइन कर से बैच जी थियोरी मुझे से थियोरी सहित ए क्लास मिसैले जाकि तुम्हें प्रिलिम क्लियर कर कहीं तुम्हें मन मन भावुथ बहुत सारा पिला जे सर मु आपन जी थियोरी पढ़ी से थियोरी मोर हो जाइए मुझे कहबी एनफ नुहे से थियोरी को छाला पर आहुरी 20% जो क्लास थ्रू रे देवी ए क्लास थ्रू रे देवी तो से ए क्लास से इंपोर्टाट हम केबे भी कौन सी दिन ए क्लास को मिस करिवो नहीं कारण ए क्लास रे जेतिके तुम एक्स्ट्रा जिनस जानिबो जोटा कि तुमको एग्जाम रे क्लियर करिया पाई बहुत हेल्प करिवो ओके पूरा रूल एंड रेगुलेशन बुझी पाइलो आज आम क्लास को कंटिन्यू कले समस्त रेडी अच्छो ओके क्वेश्चन नंबर 52 এটা 2024 ର ओपीएससी ओएस ର क्वेश्चन जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेस करी अछि इंडियन सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि पॉलिटी रो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करी अछि तो काइंडली ए क्वेश्चन को भल से पढ़ो और आंसर दियो आप गोटे स्पेशल खाता करियो डे वन लिखियो डे टू लिखियो करके स्पेशल खाता करथियो ओके जार पीडीएफ मु एप्लिकेशन में माने अपलोड कर देबी काइंडली समस्त आंसर दियो कार केते आंसर होची स्कोर होची क्विक स्पीड रे सी देखो आई थिंक मते लागुचे क्वेश्चन टा रॉन्ग अछि बोली कारण एटा जेहेतु पूर्व वर्षर क्वेश्चन कारण ओपीएससी एपर्यंत क्लारिफाई करिनी ए क्वेश्चन टा माने भूल कि ठीक बोली क्वेश्चन इटी पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट दैट इज द पॉइंट आंक भितरु किए ठीक नुह मते बाछेर अछि मते इथर किए ठीक बाछिबार नुहे इटी लिखा अछि नॉट करेक्ट अच्छा ओके तो सेही अनुसार आमे जिबा प्रथम पॉइंट कहिछि द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो इलेक्शन केबे हितला जुलाई अगस्त 1946 रे
ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ବହି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, କହିଦଉଛି ପେଜ ନମ୍ବର 2.2 ରେ ଏଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ତୁମ ଏ ଯୋଉ ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାର ଦେଇକି ଆଜିର ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଲେଖିବ, ଷ୍ଟାର ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି, ଆମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 1946 ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲି କେତେଟା ସିଟ୍ ରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? ହାଉ मेनी नंबर ऑफ सीट? मन रखियो 296 टा सीट थला। टोटल सीट थला केते? 296 टा सीट थला। अच्छा, द्वितीय स्टेटमेंट कौन कहला? द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन, इंडियन नेशनल कांग्रेस केतेटी सीट जीतिची? 208 टा सीट जीतला। दैट इज करेक्ट, दैट इज द करेक्ट। तथ 296 सीट रु इंडियन नेशनल कांग्रेस केतला सीट सीट जीतला? केते ना 208 सीट जीतला। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା? ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓନ୍, ମୁସଲିମ ଲିଗ ତାହେଲେ ଜିତିଲା କେତେ? ମନେ ରଖିଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଜିତିଲା? 93 ଟା ଜିତିଥିଲା। 93 ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଲା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଠିକ। ତାହେଲେ ଏକ ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ଠିକ ଅଛି, ତିନି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଓନ୍ 93, ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଗଲା 208 ସିଟ୍, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଜିତିଲା 73 ସିଟ୍, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ କେମିତି ଜିତିବ 93 ଟା? ତ 4 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ତ ମତେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି which of the following statement are not correct, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଠିକ ନୁହେଁ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଠିକ ନୁହେଁ? ଠିକ ନୁହେଁ ହଉଛି 4ଟା ଅପସନ। ସେମିତି ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ? ଯେ ହଁ, ମାନେ ଇଏ ଜିତିବା କଥା ପଚାରିଛି। ଏ ମନକ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଓନ୍ ଜିତିଛି ବୋଲି କହିଛି, ଏ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ କନସିଡର କରିବ। ଜିତିନି ସେ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ 93 ଟା ସିଟ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ତ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ସିଟ୍ ନୁହେଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ, ଯୋଉଟା କି ଜିତିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଜିତିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିତିବା ପାଇଁ ସେଟା ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ ହେଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମୋ ଉପରେ, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ମୋର କହିବା କଥା ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା 296 ଟା, ତା ଭିତରୁ ଆଇଏନସି ଜିତିଲା କେତେ, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଜିତିଲା କେତେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା କି ସେଇ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस କରି ପଚାରିଥିଲା 2023 क्वेश्चन। ଏଟା ହଉଛି 2023 ର क्वेश्चन। ଦେଖ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ क्वेश्चन ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1 कोन देला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, किए ठीक बोली पचारिଛି। The resolution was the author of this resolution was डॉक्टर बी आर आंबेडकर। भूल ना ठीक? संपूर्ण रूपे भूल। कहीं ना तुम मु क्लास रे पढ़ाई से कही जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो अच्छी आर ऑथर क्या कमी कहि परिबा? जवाहरलाल नेहरू। किसे? जवाहरलाल नेहरू। ताले ए के भूल मान देखो केमिति एलिमिनेशन प्रोसेस तुमको केते दूर हेल्प करे। ए के भूल माने ए भूल, सी भूल, डी भूल। তাহলে আনসার হলা কি সে? বি। তাহলে আনসার হলা কি সে? বি। তাহলে এটি আমি কোন পাই গলে? দুই ঠিক আছে, চার भी ঠিক আছে, দুই भी ঠিক আছে, চার भी ঠিক আছে। তাহলে টিকে আমি কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট এইଥିରେ পড়িবা। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। जवाहरलाल नेहरू जे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले। किंतु एटा आनिथिले केबे? देखो डेट लिखो, एटा होची डिसेंबर 13 बा 13 डिसेंबर, ओके 13 डिसेंबर 1946 रे आनिथिले। ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आम संविधान, आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे ग्रहण कला? मन रखियो 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 रे आम कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिसीव कला। पूरा क्लियर हो? अच्छा, এই যে স্টেটমেন্ট দিলা
दिस रिजोल्यूशन लेटर आज ए प्रिएम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे कि परवर्ती अवस्था रे प्रिएम्बुल हिसाब रे परवर्ती अवस्था आसथिला एटा संपूर्ण पे ठीक अछि जो स्टेटमेंट कहला संपूर्ण पे ठीक अछि किंतु द गोल ऑफ द रिजोल्यूशन ए रिजोल्यूशन रो गोल होछि सोवेनिट सोशलिस्ट डेमोक्रेसी रिपब्लिक ए विषय किछि लिखा जायनि जे गोल कोन गोल रो शब्द भी व्यवहार करा जायनि जे एक्चुअली गोल सब कोन कोन अछि ओके तो पूरा क्लियर हलो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट देखो जेहेतु 2023 रे आसथिला मे भी 25 ରେ ଆସିପାରେ କିଛି କହିହବନି ତା ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ କେବେ ଆସିଥିଲା ସେ କେବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କଣ ତା ରିଲେଟେଡ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିयर ହଲ ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିयर ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ସେ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छी आकु बेस करिकरी को गुटाक ठीक अच्छे को गुटाक ठीक अच्छे सपोज हमको तीनटा स्टेटमेंट देछि चाहे चारोटी स्टेटमेंट देछि तो मु केमती जानि कि ठीक अछि भूल अछि प्रथम कथा दुई नंबरटा पिले कहलो सपोज एक नंबरटा मते टिके बुझिबारे प्रॉब्लम होछि सपोज मु जानि पाइलेनी केमिति मु एलिमिनेशन प्रोसेस करिबि दुई नंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एटा 2023 रे क्वेश्चन ये भी 2023 रे क्वेश्चन ओके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2022 रे क्वेश्चन एटा 22 रे क्वेश्चन हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि आ टोटल सीट केते 293 सॉरी 389 389 তাহলে দুই ভুল যদি দুই ভুল তাহলে অপশন এ भी ভুল তাহলে অপশন এ ভুল ওকে ভুল হয়ে গেল চলো তারপরে সে কইছি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পাই কেতেটা সিট রাখা হয়েছি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পাই 290 হ্যাঁ কেতে রাখা হয়েছি তো এটা ঠিক হলো আচ্ছা প্রিন্সলি স্টেট পাই কেতে রাখা হয়েছি বলে প্রিন্সলি স্টেট পাই কেতে রাখা হয়েছি প্রিন্সলি স্টেট পাই 93 টা রাখা হয়েছি তাহলে চারি ভুল তাহলে চারি ভুল মানে তাহলে আমি এটি কোন করিবা बी भी भूल हम सी भी भूल हम କାରଣ बी भी भूल हम सी भी भूल हम ତାହେଲେ ଠିକ ହେଲା କେसे ଏକ ଆଉ ତିନି ତାହେଲେ ତିନିଟା ଆମେ ଏଠି ଠିକ ବୋଲି ପାଇଥିଲେ ଅଲରେଡି ଅଲରେଡି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇଗଲେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ଅଫକୋର୍ସ এটা ঠিক কথা তার তো এটি এক ঠিক ଅଛି ডি কি ডি ମଧ୍ୟ ঠিক ଅଛି আচ্ছা ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ କେତେ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା 389 ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା 296 ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା 93 ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁ ହାଉସରେ ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରାଯାଉଥିଲା କି କହିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ କ୍ଲାସ କହିଛି प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली तो एମାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଅଣାଉଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଣାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କେତୋଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେତୋଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ତିନି ଗୋଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ କଣ କଣ ଥିଲା ପିଲେ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଆଉ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା এটা বরোড কনস্টিट्यूशन को নেকি করছে এটা বরোড কনস্টিट्यूशन को নেকি করছে এটা ବି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2023 ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବରୋଡ କନସ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ को ନେଇକି ମତେ କୁହ ପିଲେ ଆ ଭିତରେ କିଏ ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବେଟର ହଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ କିଏ କହୁଛ ଠିକ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 53 ସି ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଦେଖ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଜିନିଷ ଓକେ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स এটা यूएस ରୁ ଆସିଛି ୟେସ୍ ଅର୍ नो এটা ভুল এটা কোଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଇଜ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅପସନ ବି ଆଉ ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରିକରେ କଲେ ଦେଖ ଅପସନ ଏ ଆଉ ଅପସନ ସି ରେ ଦୁଇ କମନ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହବ ହେଲା ଯଦି ଏକ ଆଉ ଚାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଉ ଚାରି ଭିତରେ ଯିଏ ଭୁଲ ହବ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଆରଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିବି ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଣିଛେ ତାହେଲେ ଚାରି ଠିକ
ଚାରି ଠିକ ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଏଟା କଣ କହିଲି, ସି ମୋର ହେଲା ଠିକ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଅଫିସ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମେ କୋଉଠି ଆଣିଛେ? ଅଫିସ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୋଉଠି ଆସିଛି? ଅଫିସ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣିଛେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1935 ଆଣିଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1935 ଆମେ ଆଣିଛେ। କଥା ଟିକେ ଇଏ ଦେଖ, ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ ଦେଖେଇଲି, 2022, 2023, 2024 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି जो 3 वर्ष एग्जाम ହେଇଛି, ମତେ କୁହ ମେକିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରୁ क्वेश्चन ଆସୁଛି କେମିତି ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ଆଉ ଇଭେନ 2025 ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ଆସିବ। ଇଭେନ 2025 ଆସିବ। ମୁଁ ଯଦି ଫିଲ୍ କରେ ଯେ क्वेश्चन କୋଉଟାක ଆସିବ, ତୁମର ଆସିବ କୋଉଟା ଜାଣିଛ? ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେବେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମେ ବି ତାରି ଉପରେ ବି क्वेश्चन ହେଇପାରେ। ओके, तो आम टिके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम जी पढ़ी मुझे ओवरऑल आउ टिके डिस्कशन तुम सहित करुच्छे। ओके, अच्छा, गोटे सेकेंड। अच्छा, अच्छा, जो इम्पोर्टाट जो कमिटी थिला, खाली कमिटी ना कहि तुम मैंने कहबो आंसर जे तुम यूनियन कमिटी हेड किए थे? यूनियन कमिटी हेड किए थे? नेहरू, थैंक यू। अच्छा, तुम स्टेट कमिटी हेड किए थे? स्टेट कमिटी। अच्छा, तो मुझे गोटे क्वेश्चन तुमको पचार चाहूँगी। फाइनाली आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे कंप्लीट होता? फाइनाली आम संविधान केबे कंप्लीट होता? फाइनाली आम संविधान केबे कंप्लीट केबे कंप्लीट कंप्लीट कथा मुझे पचार। फाइनाली आम संविधान केबे कंप्लीट मन को पहले नवेम्बर 26, 1946। किए बस किए से कौन 46? झाटा पूरा पूरा बेंगा अच्छे। विजय लक्ष्मी 46, जी जतिन भी 46 ना कौन बात में? नवेम्बर 26, 1949 रे, 1949 नवेम्बर 26 रे आम कन्स्टिट्यूशन फाइनाली कंप्लीट होता। किंतु आमे आपको केबे अडॉप्ट करथिले बा केबे आमे आपको सेलिब्रेट कले? मन रखियो, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। कौन कहीं आम 26 नवेम्बर सरला जहाँ आम कन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से आम पालित करता। आम कन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से क्या पालन करूँ? 26 नवेम्बर को। किंतु 26 कहीं आम 26 ଜାନୁଆରୀ को सेलिब्रेट कले? कहीं 1930 तुमकर पूर्ण स्वराज, 1930 जो पूर्ण स्वराज अच्छी जोटा कि January 26 होता, जो कि ट्राई कलर फ्लाग उड़ा जाता, से दिन को मन रखापी आम या सेलिब्रेट कले। ओके, मोर कहबार कथा होची जितेबाला आम कन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है 26 नवेम्बर 1949 आम गति नंबर ऑफ आर्टिकल के नंबर ऑफ शेड्यूल के जोटा कि इंपोर्टाट ए वर्ष कही दूसरी नंबर ऑफ आर्टिकल थी मन रखो 395 आर्टिकल थिला और शेड्यूल थिला केतेटा 8टा शेड्यूल थिला। 395 आर्टिकल थिला, शेड्यूल केटा थिला ना 8टा शेड्यूल थिला। ओके, अच्छा, मोर क्वेश्चन होची जेतेबेले पूरा कंप्लीट हे गेला इथे केते जण सिग्नेचर मारचंती? हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर? टोटल मेंबर थिले 299। 299 मेंबर रु केते जण साइन मारचंती? 284 मारचंती। तो ये जो टॉपिक टा रहला जेमति कि हम संविधान केबे कंप्लीट हैला, हमें ताकू केबे अडॉप्ट कले, कहीं अडॉप्ट कले बिकॉज ऑफ 1930 पूर्ण स्वराज पई हमें मन रखिया पई। देन आसला केते जण सितर मेंबर थे 299 सिग्नेचर मार्चन 284। से समय आमर आर्टिकल केतेटा थिला, से समय आमर शेड्यूल केतेटा थिला? इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि क्वेश्चन आसवर चांस होछि। ओके, अच्छा, आउ कोन क्वेश्चन होछि? एबे क्वेश्चन होछि तुमनकर नेशनल एम्बल, नेशनल फ्लैग, नेशनल आंथम, नेशनल सॉन्ग कहा को केते अडॉप्ट करा? जदि मु नेशनल फ्लैग ऊपर तुमको क्वेश्चन पचारे जे नेशनल फ्लैग सर्वप्रथम केबे अडॉप्ट होता, जोटा कि आम संविधान नुहे, नेशनल फ्लैग आम केबे सर्वप्रथम अडॉप्ट करथिले? 1931 1931 केउ सेशन? कराची सेशन। किंतु आम संविधान को अडॉप्ट कला केबे? किंतु आम संविधान आपको अडॉप्ट कला केबे ना 1947 22
जुलाई 22 जुलाई आडप्ट कला ये जो आम नेशनल फ्लाग डिजाइनिंग किए करते नेशनल फ्लाग डिजाइनिंग किए करते पिंगाली भेंकैया किए से पिंगाली भेंकैया मोर क्वेश्चन होची आम जो नेशनल फ्लाग अच्छी तार रेशियो होची 3:2 केतेटा कोड अच्छे यार हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड जोटा कि तुमको मु क्लास कही हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड मन रखिबो टोटल 9टा कोड अच्छी टोटल केतेटा कोड अच्छी 9टा कोड अच्छी ओके से भली नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग दिस इज वेरी इंपोर्टेंट नेशनल आंथम को हमें केबे गाना कराइला फास्ट केबे बोलाइला नेशनल आंथम कालकाटा सेशन 1911 मसीहा कालकाटा सेशन रे किंतु आडप्ट करागला केबे 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 मन रखियो पिले नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग ए दी जन को गोटे दिन ही अडॉप्ट कराइला ए दी जन को गोटे दिन ही अडॉप्ट करा जाई हिला ओके अच्छा जदि मु बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहे जे आमे केउठु कोन सब बोरोड करिछे टिके स्पीड रे आंसर दो सिंगल सिटीजनशिप कोड आंसर क्विक सिंगल सिटीजनशिप थैंक यू यूके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू देन आसे कोन तुम मन करो डीपीएसपी कोड आंसर डीपीएसपी कोड आंसर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू अच्छा देन होची हाँ जोटा कि फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विषय में डिस्कशन करथिले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोड आंसर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यूएसए थैंक यू फंडामेंटल राइट कोड आंसर फंडामेंटल राइट यूएसए फंडामेंटल ड्यूटी कोड आंसर यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटी कोड आंसर यूएसएसआर आंसर अच्छा गोटे स्टार दे लिख गोटे स्टार दे लिख जोटा कि तुम क्लास रे कहनी किंतु एठी कहनी हेडिंग लिख हिंदी टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट कहा विषय हिंदी टेक्स्ट विषय हिंदी टेक्स्ट माने कौन ना आम जो संविधान सर्वप्रथम या हिंदी लैंग्वेज कथा किसी कहुए ता विषय किसी मेंशन है परवर्ती अवस्था देख 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 रे हिंदी लैंग्वेज को बा हिंदी लैंग्वेज रे आमे संविधान को लिखिया पाई फास्ट बिल आसला एटा केउ पार्ट रखा गला देखो पार्ट रे डबल एक्स डबल आई को रखा गला ओके एठी हम पे इंपोर्टेंट होची जे हम जो हिंदी लैंग्वेज बा हिंदी टेक्स्ट अछि केउ अमेंडमेंट अणा जाइथिला और ताकू वर्तमान केउ पार्ट रे रखा छै डबल एक्स डबल आई रे रखा छै पूरा क्लियर हलो बिले ए पॉइंट पूरा क्लियर ओके तो आज क्लास ये थिला हमर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मन को जो नुआ पैटर्न रे क्वेश्चन आसी तार पीवाईक्यू आसी नाही जोटा कि हमर हिस्ट्री रो बेस तो क्वेश्चन आसे मैक्सिमम दुईटा तीनटा क्वेश्चन आसे नुआ पैटर्न रो आईएनसी रे क्वेश्चन नाही पुराना पैटर्न रे क्वेश्चन अछि किंतु गोटे ओराली तुमान सहित डिस्कशन करूची जेते ए वर्ष हिस्ट्री रो क्वेश्चन टा अधिक आसे चांस अछि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी केबे स्थापन होला क्विक स्पीड इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 आर फाउंडेशन की करथिले फाउंडेशन की करथिले A.O ह्यूम फास्ट प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी रो फास्ट प्रेसिडेंट किए से WBC बनर्जी अच्छा आईएनसी रो फास्ट जो मीटिंग हेतला बा फास्ट जो प्रेसिडेंट हेतले केउ सेशन सेशन ना कोन से जो सेशन हेतला सेशन ना कोन बॉम्बे ओके अच्छा आईएनसी रो प्रथमे महिला प्रेसिडेंट किसे फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी रो प्रथम वुमेन आनी बेसांत आईएनसी रो फास्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किसे आईएनसी रो प्रथम इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किसे सरोजिनी नायडू किसे सरोजिनी नायडू आईएनसी रो प्रथमे इंग्लिश प्रेसिडेंट किसे आईएनसी रो फास्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल आईएनसी रो प्रथम प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किसे आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किसे बदरुद्दीन ताइजी
तो आपको नेकी क्वेश्चन ही हो जे आपको किए से ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो। तो अदरवाइज हां आउटे क्वेश्चन अछि आईएनसी तल तयार हेतला इन दैट टाइम हु बिकेम द वाइस रॉय से समय वाइस रॉय किथे डॉफ्रिन किस थे डॉफ्रिन। तो इम्पोर्टाट डेट भी थिला आई होप समस्त भी इम्पोर्टाट डेट पढ़ी थी मु टिके तुम सहित ये डेट भी डिस्कशन कर दूची कहीं करेन्ट अफेयर आज डेट रे इम्पोर्टाट डेट को सामिल करथिले टेस्ट पे वन सेकेंड। अच्छा देख साधारणतः आम जब लक्ष्य करवा पूर्व वर्ष क्वेश्चन मानक आमर जी इंपोर्टाट डेट आसी साधारणतः एनवायरमेंट रिलेटेड जहाँ अच्छे जमीक मुझे जीरो डेस्टिनेशन डे के आसे मार्च 1 इधर तुमको इंपोर्टाट मन रखार अच्छे थीम कौन अच्छे वी स्टैंड टुगेदर এটা কেবেঠু আমি সেলিব্রেট করে আসুছে না মানে ওয়াজ লঞ্চড বাই UNAIDS লঞ্চ করଥିଲା 2014 মସିହାରେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ କେବେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ କେବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ହଉଛି 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଆର ଥିମ୍ କଣ ଆସୁଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜରଭେସନ। ହଁ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି এটা କେବେଠୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛେ 2013 ମସିହାଠାରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛେ। तो ଓମେନ୍ସ ଡେ ବୋଲି କେବେ ଆସୁଛି ଓମେନ୍ସ ଡେ କେବେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ। ତ ଆଉ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଫରେଷ୍ଟ ହଁ ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ ଡେ କେବେ ପିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡେ କେବେ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ तो ऑलरेडी तो आज क्लास आम डिस्कसन करदे सब मन रख जो मैंने ये बैच जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट रे तुमकर रैपिड फायर प्रिलिम रे जो जो टॉपिक तुमको दिया जाउची आग सब मन रख से थियोरी को सारिबो थियोरी सहित आज क्लास को मिसेइबो ताहले तुम कौन हो थियोरी रो 80% शिखिबो क्लास रो 20% शिखिबो ए दीटा को मिसी गले डेफिनेटली प्रिलिम क्लियर। मोर कहबार कथा होची आज क्लास पर कॉन्फिडेंस आसीगला हाँ कि ना किछिटा माने फील तो ना मुझे पारिबी आ को टाइप रो क्वेश्चन आसुचे ता भी मु जानि पारुची हाँ कि ना? ए फॉर्मेट ठीक अछि तो मन ए टाइप रो हाँ एमती ही चलिबो ओके। ताले तुमको आज डे 2 रो तो ऑलरेडी मु दे देछि किंतु डिस्कशन ओवर डे 2 टा केबे आसुना खाली ओके थैंक यू किंतु तुम मान ऊपर डिपेंड करे तुम्हें जदि पढ़िबो तो क्लास टा सेतिकी मजा लागिबो ओके थैंक यू।